और श्रीनगर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड पोलिंग खुशकुन और खुश आइंद है और बदलाव की अलामत भी। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर पीके पोले ने न्यूज 18 से खास बातचीत में श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुई रिकॉर्ड पोलिंग को हौसला अफजा करार दिया। उन्होंने कहा कि अवाम बुलेट पर बैलेट को फौकियत दे रही है। उन्होंने आइंदा मरहलों में होने वाले चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे.एंड.के पीके पोले जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पोलिंग टर्न आउट हुआ है, तो किस तरह वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। थैंक यू। आप हमें बताइए कि जो कल यहाँ पे वोटर टर्न आउट हुआ है, किस तरह आप उसको देख रहे हैं। डेफिनेटली कल जो वोटर टर्नआउट रहा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1989 जब से टर्मोइल इस वैली में शुरू हुआ है उसके बाद का ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है। 1996 में 1-2% इससे ज़्यादा रहा है, लेकिन उस समय पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो साइज़ था वो कम था। अभी इसमें पुलवामा और शोपियां ज़िला भी उसमें ऐड हुआ है। इन दो ज़िले साउथ कश्मीर के हैं जहां नॉर्मली पोलिंग परसेंटेज श्रीनगर से भी कम रहता था। सिंगल डिजिट से ज़्यादा पोलिंग यहां होती नहीं थी। उन एरियाज़ में भी पोलिंग हुई है, तो कह सकते हैं कि आज की साइज़ में जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ ये 1989 के बाद का पिछले तकरीबन जो है 35 सालों का ये जो है रिकॉर्ड वोट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, तो उनका कहना है कि उनके वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है, हिरासत किया जा रहा है। उसको आप किस तरह देख रहे हैं। सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बाद में आ जाऊंगा, पहले एक लार्जर कंटेक्स्ट बताना चाहूँगा। पूरे कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए गाइडलाइंस मैनुअल सेम रहते हैं, वो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन से आते हैं। उसमें कोई स्टेट, कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक नहीं रहता है। जनरल तौर पर जब भी इलेक्शन शेड्यूल इशू होते हैं, इशू होने से पहले ही वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, चाहे मैजिस्ट्रेसी है, पुलिस अमला है, उनको एक एसओपी दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग द कैंपेनिंग एज वेल एज ऑन द डे ऑफ द पोल, और उसके तहत वो इकदाम लेते हैं। कुछ एक स्टेप्स की अगर बात करूँ तो जैसे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले अपने ज़िले में कितने आर्म्स लाइसेंसेस है उसका जायज़ा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेता है और उसमें डिसाइड करता है कि किसके पास आर्म्स लाइसेंस रखना, आर्म्स रखना खतरे को इनवाइट करने वाली बात है, तो उससे वो कहता है कि पुलिस स्टेशन में वो जमा करें। लार्जर पब्लिक जो है वो पीसफुल तरीके से वोट कर सके, और हम ये भी देखते हैं कि वो भी खुद वोट कर सके, उस हिसाब से भी जो है उसको इनेबल करते हैं। हमने जो विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ये प्रयास किया कि पुरामन तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शन कंडक्ट करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, और उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सभी इकदाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, पुलिस के आला अफसरान ने लिए हैं, और उसमें कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते हैं। जस्ट एंड जस्ट हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर मिस्चुअस पर्सन्स वो देखा जाता है। नॉर्मली हमारा प्रयास रहता है ये करते वक्त कोई ऐसा पर्सन ना आ जाए जिसमें कि पास्ट में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है। मेरा ऑफिस भी उसमें देखता है, और हमने दखलंदाजी जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहाँ दिया। ब्रॉडर तौर पर जो पीसफुल इलेक्शन कल कंडक्ट हुआ उसमें ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी रहती है, उतने तक ही हम करते हैं, इन्हें इवन एक्सेसिव भी नहीं करते। जी, अभी नॉर्थ और साउथ में अभी इलेक्शन होने बाकी हैं, तो किस तरह की तैयारियां वहाँ के लिए आपने की है। डेफिनेटली सेंटर ने डिसाइड कर दिया, अब नॉर्थ एंड साउथ जो है उसी के हिसाब से जाएंगे। मुझे लगता है नॉर्थ में पहले से जो है पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहता है, तो इंशाल्लाह वहाँ भी जो है पास्ट के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे हम। साउथ में जो है डेफिनेटली अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां की एक असेंबली सेगमेंट, वहाँ भी अच्छे पोल होने के आसार है। राजौरी पुंछ उस एरिया में तो हमेशा से 70-75% उनके लिए तो आम परसेंटेज रहता है। मुझे अपेक्षा है कि जो दोनों फेजेस जो बचे हैं 20 और 25 तारीख के, वहाँ भी जो है रिकॉर्ड वोट होगा। जो वोटर टर्नआउट है, तो क्रेडिट स्ट्राइक किसको देना चाहेंगे। डेफिनेटली इट इज़ बेसिकली द वोटर जो सेंटर पॉइंट रहता है। हर कोई जो प्रिपरेशंस रहती है, चाहे कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन डिपार्टमेंट, हमारा पोलिंग का अमला, सब रहते हैं कि इस वोटर को एनेबल करे कि वो अपना वॉइस एक्सप्रेस करे। क्या मैसेज रहेगी पब्लिक के लिए। डेफिनेटली जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट रहे हैं वहाँ के आवाम को मैं अपील करना चाहूँगा, आप हमेशा अच्छा वोट करते आ रहे हैं। हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके
हर एक पोलिंग स्टेशन पर बेसिक फैसिलिटीज़ रखी है। और 25 तारीख को जो हमारे अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 ज़िलों में वोटिंग होने जा रही है। वहाँ के वोटर्स को मैं अपील करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ करके आए। आपको अच्छा बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए हम कमिटेड हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप उसमें आएंगे और बढ़ चढ़ करके वोट करेंगे। वोटिंग करना सिर्फ हमारा हकूक़ ही नहीं है, हमारा फ़राइज़ भी है। ये थे पीके पोली जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे एंड के है, और इनका ये मानना है कि आने वाले जो 2 फेजेस है वहाँ पे भी लोग जो है वो इसी तरह का वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। शायद